ईरान अगर फिलिस्तीन के लिए खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ? उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा, रहबर, हम आपको तस्वुर करते हैं। तस्वीर खड़े होना वो होता है जो यमन कर रहा है, खड़े होना वो है जो लेबनान में हुआ है, खड़े होना वो है जो फिलिस्तीन के अपने लोग कर रहे हैं। और तो कोई मुझे मिसाल नहीं मिलती। हाँ, खड़े होकर सर हिलाना वो है जो अमारात में हो रहा है, सऊदी हिजाज में हो रहा है। इस डॉक्ट्राइन के पेश नजर सऊदी ने क्लियर अल्फाज में कह दिया, अगर चाहते हो कि आगे भी हमारा फ्लर्ट चले तो न्यूक्लियर डील साइन करो, वरना देयर इज नो मोर फ्रेंडशिप। पाकिस्तान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फुल फ्लैश सपोर्ट करता है, जो पीसफुल प्रोग्राम। तो पाकिस्तान को तो वो ड्रोन चाहिए, वो मिसाइल चाहिए जो घर बैठ के पाकिस्तान वो दिल्ली और मुंबई तक भी मारने की हिम्मत कर सके। ऐसा कह रहा हूं, ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो पाकिस्तान को अपनी फिजाइया देनी पड़ेगी। पाकिस्तान को मिटना नहीं है, पाकिस्तान को क्रश नहीं करने हो देना है। इंडिया, मोदी साहब जो पाकिस्तान को फिलिस्तीन बनाने का प्लान रखते हैं वो नहीं होने देना। हुआ क्या है, गेम बड़ा सिंपल सा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हालिया हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाज़ात के ऊपर और एक जंगी और इंतहाई संजीदा कशीदगी के पेश नज़र दोस्त ममालिक का दौरा किया। आपको पता है 1965 की वॉर में और उसके बाद भी ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। ईरान वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया है 1947, और उसके बाद से लेकर आज तक ईरान पाकिस्तान के साथ हर महाज पे खड़ा रहा। मगर चूंकि पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में आता है और ईरान और पाकिस्तान 79 के बाद एक अलग केस को फेस कर रहा है, जिसमें ईरान का अमेरिका के साथ जितना भी क्लैश है वो सब के सब सामने है। मगर जो कुछ भी मुज़ाकरात, मुफाहमत या डायलॉग्स की सूरत में होता है उसको पाकिस्तान हैंडल करता है। यानी चूंकि ईरान और यूएस डायरेक्टली डायलॉग में नहीं आते तो पाकिस्तान के थ्रू अगर कोई बात पहुंचानी हो, पैगाम रसाई करनी हो, कोई ऑफर, कोई डिस्कशन, कोई रिजेक्शन हो तो ईरान करता हो। तो इसी तरह यूएसपीसी चैनल का इस्तेमाल करता है। टेक्निकली ईरान को इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए, ये ईरान के फायदे में है। इंडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। मगर फिर वही बात, ये इस खित्ते में एक मसला है, वो ये है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत इनकलाबी हुकूमत है। ईरानी निज़ाम को इस्लामी निज़ाम कहती है और वो इस्लामी निज़ाम का दुनिया में प्रचार चाहती है। वो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहती है, जिसके पेश नज़र हमेशा ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। मगर इस बार गेम थोड़ा सा चेंज है, उसूली मवाक़िफ़ मुख्तलिफ हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। ईरान विजिट होता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, जैसे कि अज़रबैजान, जैसे कि टर्की, चाइना, दीगर जगहों पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है वो और उनकी काबीना, पाकिस्तान का चलाने वाला और पाकिस्तान के करता धरता सबके सब एक टीम की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक जा रहे हैं, जिसमें वो ईरान का विजिट करते हैं। मैं आगाज इस बात से कर रहा हूँ, होना तो ये चाहिए था कि एक विजिट सऊदीया भी होता और दुनिया को ये मैसेज आता कि इस पूरी पाकिस्तान भारत कशीदगी में सऊदीया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ सऊदीया में जाके खड़े हुए हैं। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सऊदीया पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता सऊदीया पाकिस्तान को शायद गिरता हुआ नहीं देखना चाहता या किसी भी तरह से तबाह हाल नहीं देख सकता। खुद तबाही करे वो अलग मामला है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सिचुएशन में सऊदीया ने एक न्यूट्रल स्टैंस अपनाया। पाकिस्तान का ईरान जाना और ईरान में सैयद अली खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इस्लामी दुनिया के लिए इस वक्त नंबर 1 चेहरा है। कैसा चेहरा जो सुन्नी मुसलमानों के लिए भी बोलता है और शिया मुसलमानों के लिए भी बोलता है, और ना सिर्फ सुन्नी शिया बल्कि मेरे ख्याल है दुनिया में जहां जहां मजालिम ढाए जा रहे हैं उनके ऊपर बात करने के लिए जो जुर्रत और जुबान है वो सैयद अली खामनाई की है। तो पाकिस्तान ने भी इसी पर्सपेक्टिव में आर्मी चीफ के साथ शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने अपना एक मुद्दा सामने रखा जो वो रिपीटेडली सब कंट्रीज में जाके रख रहा है, एंटी भारत नहीं मगर पाकिस्तान के दिफा में, कि भाई हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं। जंग अगर हुई तो आपकी ताउन की जरूरत होगी और आपने पहले भी हमारा साथ दिया है। ये एक स्पीच है जो शहबाज शरीफ शुरू करते हैं और मैं आपको अंदर की सूरत हाल बता रहा हूँ जो आपको लुत्फ देगी। शहबाज शरीफ की जानिब से इस स्पीच को मुकम्मल किया गया। एक रिपीटेड डायलॉग था जिसका अंदाजा ईरानी
सुप्रीम लीडर को यकीनन होगा कि सब कंट्रीज में भी जाके उन्होंने क्या बोला है। यहाँ दो चार जुमले और स्पेशल थे कि ईरान और पाकिस्तान के जो रिश्ता है वो अटूट है 1947 से लेकर अब तक। और ये भी याद दिलाया कि जब सद्दाम हुसैन ने 79 के बाद ईरान पे अटैक किया था तो पाकिस्तान उस वक्त भी ईरान को सपोर्ट कर रहा था। तो ये एक ऐसी दोस्ती है कि जो खत्म की है खत्म नहीं हो सकती। यानी अगर मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाए तब भी हम ईरान के साथ खड़े हैं, हमारा कल्चर कनेक्शन है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने एक बहुत जबरदस्त सा जवाब दिया। जवाब बड़ा मुख्तसर था। पहला सवाल यह था कि भारत, आप और हम जो साथ बैठ रहे हैं वो इसलिए बैठ रहे हैं ना कि मुसलमान उम्मत मुस्लिमा का मसला है, और आप भी इसी एजेंडे के तहत हमारे दरमियान इस गुफ्तगू को और साजगार होता हुआ देख रहे हैं, हमवार होता हुआ देख रहे हैं। हम दोनों इस एजेंडे के ऊपर बैठे हुए। तो मेरे दो क्वेश्चंस हैं आपके साथ। क्या इंडिया में मुसलमान नहीं रहते? नंबर वन, ऑब्वियसली रहते हैं। इसका एक बड़ा आसान सा आंसर हो सकता था जो मुझे नहीं मालूम दिया गया, नहीं दिया गया, मगर दिया गया होगा। वो ये कि इंडिया में मुसलमान भी क्राइसिस के शिकार होंगे और जो गवर्नमेंट है वो मुसलमानों की नहीं है। बीजेपी एक हिंदुत्व गवर्नमेंट के एजेंडे को लेकर चल रही है। सो ये मसला मुस्लिम मसला नहीं है, बल्कि एक एंटी मुस्लिम मसला है। इस पे बहुत आसानी से सैयद अली खामनेई को कन्विंस किया जा सकता है। मगर सैयद अली खामनेई की डिस्कशन अभी कंटिन्यू है। पहला सवाल जो रखा वो क्या इंडिया में मुसलमान नहीं है? बड़ी मेजॉरिटी में है, बड़ी मेजॉरिटी में है। सो वहां के मुसलमान की फिक्र, अहकाम, सुन्नत, अहादीस, कुरान अलग तो नहीं है। फिक्र में इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर इन जनरल मुस्लिम है ना, वही मुस्लिम जो फलस्तीन में है, वही मुस्लिम जो ईरान में है, वही मुस्लिम जो पाकिस्तान में। सिर्फ स्कूल ऑफ थॉट्स का फर्क हो सकता है, मैक्सिमम लैंग्वेज का फर्क हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ये कुछ भी नहीं, मैंने कहा ये तो आसान है, इस पे तो बात हो सकती है। दूसरा बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल पूछा, और अगर हम सैयद अली खामनेई कहते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपना मुकदमा बड़ा सॉलिडली रख दिया है कि भाई हम इन वजूहात से एक पेज के ऊपर हों, भारत एक दहशतगर्दी कर रहा है। एक सेंसलेस बात है ना, किसी भी कंट्री पे ऐसे मुंह उठा के हमला कर देना, कहना हम आपके टेररिस्ट मार रहे हैं। ओ भाई, आप कौन से दादा लगते हैं यहाँ पे? अपने टेररिस्ट मारे पहले। अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है जिसमें मोदी का आदमी, इंडियन बीजेपी मिनिस्टर, सड़क के ऊपर दहशतगर्द मार रहा है, और वो दहशतगर्द आपके उनके घर का नहीं है, उनकी सेक्रेटरी है, या फिर किसी ने कहा कि स्कूल टीचर है जो अपने प्रमोशन के लिए आए थे। तो वो वीडियो ही चल रही है। मैं जानता हूं कि इस प्रोग्राम को देखने वाले बड़े मुअज़्ज़िब लोग हैं, इसलिए मैं उसको फुल फ्लैश नहीं चला सकता, मगर ये सबूत के तौर पे आप देखेंगे कि ये बीजेपी गवर्नमेंट दहशतगर्द सड़कों पे मार रही है, मोटरवेज हाईवेज के ऊपर मार रही है। इस तरह के दहशतगर्द मारने का प्लान उनका पाकिस्तान में था। एनीवे, रिगार्डलेस ऑफ दिस, बीजेपी इंडिया, द पॉइंट इज कि इंडिया में मुसलमान रहते हैं, बड़ी पॉपुलैरिटी में, मेजॉरिटी में रहते हैं, और बड़ा एक अच्छा होल्ड है उनका। और अगर आप बॉलीवुड से लेकर इंडस्ट्रीज देखें, मुंबई की फूड मार्केट से लेकर आपके टायर शॉप्स में उनकी लेबर यूनियन, जिस तरफ आप जाएं आपको एक मुस्लिम क्वांटिटी नजर आती है। सैयद अली खामनेई ने जो दूसरी बात की वो हिला देने जैसी है। उसका जवाब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी शख्स के पास होगा जो गवर्नमेंट में है, आम आदमी की बात नहीं कर। सैयद अली खामनेई ने दूसरा सवाल ये पूछा शहबाज शरीफ से और सैयद आसिम मनी साहब से और पूरी काबीना के साथ। वो ये कि अगर मुसलमानों के लिए ही बात करनी है, और ये तय है कि मुस्लिम एक जिस्म की मानंद है, तो जो फलस्तीन में मर रहे हैं, जो फलस्तीन में जख्मी हो रहे हैं, जो फलस्तीन में कुचले जा रहे हैं, जिनका नामो निशान मिट चुका है, उनके लिए आप क्यों नहीं बोलते? उनके लिए आप हमारे साथ हम आवाज क्यों नहीं होते? उनके लिए आप इसी जरूरत, जसारत, हवाई, फिजाई, बहरी हमलों की सूरत में क्यों नुमाया नहीं होते? उनके लिए क्या आपका उम्मते मुस्लिमा का एजेंडा कमजोर पड़ जाता है? और ये एक सवाल है, मैं आपसे शिकवा नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूं। सैयद अली खामनेई पाकिस्तान के वफ से कह रहे हैं कि ईरान अगर फलस्तीन के लिए खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान फलस्तीन के लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसका बड़ा आसान सा जवाब शहबाज शरीफ ने दिया कि हम खड़े हुए। हालांकि उनके अंदर एक बेचैनी से हुई ये बात कहते हुए कि हम ऐसे खड़े हुए जैसे सुबह स्कूल पीटी के लिए बच्चे खड़े होते हैं, बेदिल खड़े भी होते हैं तो बस वो मजबूरी में होता है। सैयद अली खामनेई साहब ने फरमाया, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि एक होने की जरूरत है। ये पीछे घर देख रहे हैं आप, इससे भी कमजोर घर है इसराइल का। आप सिर्फ
डिप्लोमेटिकली ये जो आप जमीनी हमला कह रहे हैं इसकी भी जरूरत नहीं है। आपने तो भारत के साथ जमीनी हमले शुरू कर दी ना, अल-फतह मिसाइल और दीगर लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की बात शुरू हो गई। आप सिर्फ फजा में जहाज छोड़ दें जो इसराइल की टेरिटरी में एंटर भी ना हो, सिर्फ उनको ये पता लग जाए कि आपकी फजाइया तैयार है इसराइल के ऊपर ड्रोन गिराने के लिए, ड्रोन ही गिरा दें चले, अगले दिन फलस्तीन के साथ इसराइल 2 कदम पीछे जाकर अपने मौकिफ को, अपनी डिप्लोमेसी को बदलना दे तो आप बताइएगा। क्योंकि सिर्फ हम अकेले खड़े हुए हैं, हालांकि हमारी आवाज में बहुत दम है, मगर क्योंकि हम अकेले खड़े हुए हैं दुनिया में यह तासुर जा रहा है कि हमारा कोई जाती मसला है, जबकि इट इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। सो ये एक हिला देने वाला सवाल था। इसके जवाब में पाकिस्तान की जो 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 टीम गई हुई है उसने ये कहा कि सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा, रहबर हम आपको तसव्वुर करते हैं, तस्लीम करते हैं। अब देखिए बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का डायलॉग मैं आपको बता रहा हूं। जो ईरान लड़ रहा है ना वो हम लड़ रहे हैं और हम ईरान के साथ हैं। तो वो जो आपका मिसाइल है वो हमारा मिसाइल है, जो आपके ड्रोन है वो हमारे ड्रोन है और हमने इसको सपोर्ट किया। आपको याद होगा कि जब ईरान ने ड्रोन भेजा पाकिस्तान वाज स्टैंडिंग विद ईरान, ये हमारी सपोर्ट है। और इसके अलावा सफारती महाजों के ऊपर हमारी आपको सपोर्ट है। और आपको मैं याद दिलाऊं, वजीर आजम फरमाते हैं कि पाकिस्तान ने ताहाल आज के दिन तक और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा ये एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है, मगर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि हमें इससे ज्यादा की तवक्को है, इससे काम नहीं चलता। खड़े होना वो होता है जो यमन कर रहा है, खड़े होना वो है जो लेबनान में हुआ है, खड़े होना वो है जो फलस्तीन के अपने लोग कर रहे हैं। और तो कोई मुझे मिसाल नहीं मिलती है। हाँ, खड़े होकर सर हिलाना वो है जो अमारात में हो रहा है, सऊद हिजाज में हो रहा है। और लेट के पांव हिलाना वो है जो आप कर रहे हैं। कुछ चाहिए। अगर एजेंडा यही है कि हम पीसफुल रहना चाहते हैं और एक नॉन मुस्लिम कंट्री हम पे अटैक कर रहा है, मुस्लिम दुनिया को खतरा है, तो फिर वो जो फलस्तीन में है वो भी मुस्लिम दुनिया है, छोटी सी सही। मैं समझता हूँ इसका एक बहुत सॉलिड किस्म का क्वेश्चन था ये, इसका जवाब इतना आसान नहीं है, इसका वाकई में प्रैक्टिकल जवाब होना चाहिए। आर्मी चीफ से ये कहा गया तो आर्मी चीफ ने एक बहुत बहुत सॉलिड एक्शन लिया। मैं ये इसलिए कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हम ना भी कुछ कर सके हों, लेकिन एक इस बात का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात का वेट इतना है कि गुलाम कौम ये बात नहीं कह सकती। और अगर किसी गुलाम कौम के सरबराह ने कह दिया है, आप समझ लें गुलामी की जंजीरें हिलने लगी हैं, चाहे वो मुनाफिकत ही क्यों ना हो, क्योंकि ये इतना बड़ा इसका प्रेशर है। बादशाह के दरबार में बादशाह की मुखालफत नहीं हो सकती। आप इस जुमले को हल्का मत लीजिए कि लाख मुखालफत आपकी शहबाज शरीफ से, पाकिस्तानी काबीना से, पाकिस्तान से, आप इंडियन है, मगर आपको इस जुमले की कदर करनी पड़ेगी। वो ये कि उसी वक्त पाकिस्तान के गए हुए वफद ने, आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर के साथ ये स्टैंड क्लियर करवाया, प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि आप इसको बोल्डली कह दें ताकि दुनिया का एक और झटका भी जाए। क्या अजीब बात कहने लगा हूं मैं आपको। ऐसे वक्त में ये झटका दिया है, जो झटका मैं आपको बता रहा हूं, जब सऊदीया ये कह रहा है ईरान को कि भाई हमारी दोस्ती अभी शुरू हुई है, हम पीछे के मामला खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक शर्त आ गई है लाजमी। ट्रंप हमारा बाई गुरु कहता है कि मुआहदा करो तो करो, अगर मुआहदा नहीं करोगे तो एटम बम खाना पड़ेगा। एटम बम या तो नहीं बनाओ या एटम बम खाओ, या जंग मुसल्लत होगी या मुआहदा करना पड़ेगा। तो ये डू एंड डाई किस्म की धमकी सऊदीया ने ईरान को दे दी है, जो अभी दोस्ती के ताल्लुकात शुरू हुए, अभी आपकी मामलात अच्छे बनना शुरू हुए और पहले दिन ही आपको एक धमकी आ गई है, कंडीशंस आ गई, मोहब्बत, लव विद कंडीशन, कि ये मुआहदा आपको करना पड़ेगा, न्यूक्लियर से हाथ हटाओ और जैसा वाला ट्रम्प कह रहा है वैसा वाला हाथ हटाओ, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ, आपको मसला होगा। और सॉरी, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, हम आपके मुखालिफ खड़े होंगे, वरना हम आपको दोस्ताना मशवरा दे रहे हैं, घर बेच दो अपना, न्यूक्लियर पे मुआहदा कर लो। तो सऊदीया ने ये, यानी सऊदीया किसी भी तरह से ईरान के न्यूक्लियर होने के हक में नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वजह यह कि मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर पावर जनरेट हो गई जो एंटी सऊदीया कंसिडर की जाएगी, तो फिर तो सऊदीया के हाथ से गेम चला गया, जो चाहे आप करवा लें उससे, यानी एक इम्बैलेंस शिफ्ट ऑफ पावर हो जाएगा। आप समझ जाए इसके बहुत दूर दा इफेक्ट है, हज से लेकर उम्रे से लेकर हर चीज को इफेक्ट जाएगा, ईरान की चलेगी। एक नॉन सुन्नी कंट्री पावर में एटॉमिक पावर बन गया और दुनिया को सारे के सारे वो जो इसराइल को सजदा कर रहे हैं उनको इस ईरान के आगे झुकना पड़ जाएगा। तो हमें यहूदी वाला गवारा है, हमें ये वाला गवारा नहीं। यहूदी से बदतर किस्म के लोग होते हैं, ये डॉक्ट्राइन है।
इस डॉक्ट्राइन के पेश नजर सऊदीया ने क्लियर अल्फाज में कह दिया, अगर चाहते हो कि आगे भी हमारा फ्लर्ट चले सो न्यूक्लियर डील साइन करो, वरना देयर इज नो मोर फ्रेंडशिप। ऐसी सूरत हाल में, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेंस जाना, ये स्पीच जाना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के साथ कि पाकिस्तान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फुल फ्लैश सपोर्ट करता है, जो पीसफुल प्रोग्राम है। लो जी, जितने भारतीय दोस्त हैं, जितने ईरानी दोस्त हैं, मैं सबकी कदर करता हूं, मगर इस जुमले का वजन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको लिखना पड़ेगा कमेंट में, आपको जवाब देना पड़ेगा कि यार ये बहुत पावरफुल बात की, चाहे बाद में ये अफसोस करते फिरें कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो खुदा ने इनके मुंह से निकलवा दिया है, ये जो इन्होंने डिप्लोमेटिक दुनिया में इतना बड़ा स्टैंड दे दिया है, एक सऊदीया को भी नाराज करेंगे, ये अमेरिका को तो वैसे भी नाराज करेंगे, मगर इस जुमले के वेट को आप कैलकुलेट करें कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ खड़े हुए हैं। ईरान ने कहा आप ये कह दें, ये आपका कह देना, क्योंकि आपके मुंह के फायर बहुत सॉलिड होते हैं, तो ये मुंह का फायर एटलीस्ट ये वाला काउंटेबल होगा, और वो दे आर वेरी सेटिस्फाइड। सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव डील्स ईरान के साथ पाकिस्तान की साइन हुई हैं, जितने भी दौरे पाकिस्तान काबीना ने किए हैं, बशमूल सैयद आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ एंड ABC XYZ GHQ तक। चाइना गए, टर्की, अजरबैजान के वजीर सदर ने कहा कि $2 बिलियन और उससे भी ज्यादा की डील्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो पहले भी इसका वादा कर चुके हैं, प्रैक्टिकली अभी नहीं हुआ। मगर जितनी पोटेंशियल इस मीटिंग से डिस्कस हुई है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो ड्रोन प्रोग्राम्स एक्सचेंज हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो। आपको पता है ईरान नंबर 1 चल रहा है मिसाइल के ऊपर, ड्रोन के ऊपर, दुनिया को हिलाया हुआ है। ड्रोन का सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है, इधर लेबनान को दे रहे हैं, उधर यमन को दे रहे हैं, यमन उठा के इसराइल को हर दूसरे दिन ड्रोन और मिसाइल मार देता है। सो ये तो दुनिया हिली हुई है ना, ड्रोन के ऊपर सारी चीजें आ गई हैं, ड्रोन और मिसाइल के ऊपर। ये मिसाइल और ड्रोन का मौजूद है इस वक्त नई दुनिया की जिद्दत का, और ऐसे हालत में कि जब इकॉनमी डाउन है, सैंक्शंस लगी हुई है, तो पाकिस्तान को तो वो ड्रोन चाहिए, वो मिसाइल चाहिए जो घर बैठ के पाकिस्तान वो दिल्ली और मुंबई तक भी मारने की हिम्मत कर सके, जाके लगे मोदी के घर में। ये प्लानिंग है ना, ये इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हम भी सामने वाले को हिला सके ना। फजाई चीज तो हमारी आ गई नजर दुनिया के सामने कि हम क्या कर सकते हैं, मगर अब बगैर पायलट के भी गिरा सके ना इमारतों को हम, लगे इंडिया को डर। ये पाकिस्तानी डॉक्ट्राइन है, मैं ऐसा सोच नहीं रखता कि अगर वो हमें डराए तो हम भी ताजमहल को हिलाने की बात करें ना बगैर बंदे के। इसी तरह इंडिया भी सोचता होगा, ज़ाहिर है इसलिए राफेल वगैरह खरीदे गए और कोशिश की गई, और मजीद भी कोशिश की जाएगी। सो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी अब इंपोर्ट होकर आएगी वो ईरानी आएगी, मिसाइल, और उसमें बड़ी फ्रेंडशिप होगी। जैसे पाकिस्तान चाइना मिलके टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, एयर कैरियर्स बना रहे हैं, इस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी, ओए होए होए होए, ड्रोन टेक्नोलॉजी। जिस तरह आप आए दिन खबरें सुनते हैं ना कि इसराइल में वाकया हुआ, दहशतगर्दी का वाकया, ऐसे वाकयात पाकिस्तान अगर इंडिया में खुदा ना खास्ता करना शुरू करते, एक थ्रेट जा रहा है, इसकी प्रिपरेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकती है। द पॉइंट इज दिस कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पाकिस्तान चाहता है और उसके लिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये जो जुमला मैंने आपको कह दिया है, इसकी कदर आप कीजिएगा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फुल फ्लैश सपोर्ट कर दिया, ऐसी सूरत हाल में कि जब सऊदीया कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो, इसी वक्त अमेरिका कह रहा है कि डील साइन करो वरना जंग करनी पड़ेगी। और पीछे से इसराइल यहाँ पे वो गुरु है जो पूरी गली में दंगा फसाद मचा के रखा हुआ है। पीछे से इसराइल कह रहा है मैं कल हमला कर रहा हूँ ईरान के ऊपर, और ये डील से नहीं सेट करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर ईरान तो काबिल कबूल ही नहीं है ना इसराइल को। दुनिया खत्म हो जाएगा ईरान न्यूक्लियर बम बना ले। और बाय द वे मैं ये आज नहीं कह रहा, आज यौम तकबीर मनाने की खबरें आ रही हैं ईरान में, मैं आपको पिछले 3 महीने से कह रहा हूं ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। मसला सिर्फ यह है कि इसको डिक्लेयर कैसे करना है, फुल एनरिचमेंट कैसे करनी है। मसला सिर्फ यह है कि उसको दुनिया को किस एंगल से दिखाना है उसको। ये सिर्फ अनलिश होने की देर है, एक्सपोज होने की देर है। काम पूरा 95% जब हो जाए ना काम, उसको कंप्लीट कहते हैं, पास एंड मार्क्स मिल चुके होते हैं उसके ऊपर। सो इसराइल आए दिन ये धमकी दे रहा है, और इन 7 दिनों में ईरान ने अपने आप को तैयार रखा हुआ है। इसराइल कह रहा है कि हमने तबाह कर देना है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, इसराइल कह रहा है ईरान के। अब मैं एंड कर रहा हूं, लंबी मुझे नहीं करनी, मैंने आपको
जो सारी बातें बताई उसमें इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये सईद अली खामनाई के जुमले थे शहबाज शरीफ के लिए, सईद आसिम मुनीर के लिए। सईद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ये बहुत बड़ी बात कह दी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक इसराइल करने का फुल फ्लैश प्रोग्राम रखता है। होगा कुछ नहीं, 3-4 साइंटिस्ट ईरान के फिर से निशाने पे आएंगे, एक कोई ड्रोन मिसाइल हमला भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक और डील है जो साइन हुई है, जो अभी हतमी नहीं हुई है, मगर बहरहाल एक प्रोसेस उसका शुरू हो गया कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो पाकिस्तान को अपनी फिजाइया देनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मुझे, आई डोंट नो। मगर जहां इतना बड़ा बयान चला गया है कि हम आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। अब नो मैन गेम चल रहा है। अब जिसकी जो समझ में आए टीम में डालो और खिलाड़ी ऑन करो। रशिया पीछे बैठ के देखे, यूक्रेन के मसले को सॉल्व करे। डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी तरह अपने टिनोर में ये डील साइन करवानी है, क्योंकि वो अपने टिनोर में पीछे होने वाली न्यूक्लियर डील को रिवर्स करवा चुका है, जो किसी और कंडीशन के ऊपर थी। और इस पूरे मामले में एक ड्रामेटिक चेंज और भी आया, वो भी सुनते जाएं, उसके बाद आप सब्सक्राइब करें नहीं करें आपकी मर्जी है, मैं कभी नहीं कहता। मगर आपको इस तरह की खबरें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सुनाने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। अफगानिस्तान ने, तालिबान जो हुकूमत है, अभी तक पाकिस्तान के साथ जो इनका लॉन्ग लास्टिंग फ्लर्ट चल रहा था, जो अब ड्रामेटिक कंडीशन इख्तियार कर चुका था, अब इंडिया के साथ खड़े होने वाली बात चल रही थी। जो चेंज आया है ना खित्ते में, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक पिच पे खड़े हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ भाई भाई खड़े हो गए, कि वो जो पहला कभी हुआ ही नहीं है। बांग्लादेश में चेंज आया, वो पाकिस्तान के बिल्कुल प्रो पाकिस्तानी हो गया। चाइना ऊपर आपके साथ, ईरान आपके साथ है, पीछे अफगानिस्तान को एक इंडिया अपने साथ कोशिश कर रहा है कि साथ में लेके चले। अफगानिस्तान ने डबल गेम शुरू कर दिया। अफगानिस्तान ने इंडियन भाइयों को कहा कि हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तानी भाइयों को कहा कि जनाब हमें तस्लीम करें पहले, और आप इधर हमें तस्लीम करेंगे, उधर हम कह देंगे कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, जो पाकिस्तानी तालिबान कर रहे हैं, वो सब तकफीरी है, या कम से कम उसका फतवा हम वापस ले लेंगे। और उनके बड़े ओहदेदार ने, अमीर ने ये कह दिया कि पाकिस्तान में होने वाली कोई भी जिहादी कार्रवाई नॉन जिहादी होगी, बल्कि खारजी कार्रवाई तस्वुर की जाए। ये एक मुआहदा हुआ, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे एज अ तालिबान हुकूमत, आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो लोग हैं ना वो गलत है, और इनको आप फारिग करेंगे। लो जी, ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बहुत बड़े हक में, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि अफगानिस्तान के बहुत ज्यादा हक में। मुस्लिम दुनिया का एक नया चेहरा आपको नजर आ रहा है, एक नया ब्लॉक खड़ा हो गया। देखिए इस वक्त मुस्लिम दुनिया में तीन पैनल्स हैं। खत्म करते हैं बात। नंबर 1 पैनल जो हमारे खलीजी ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वाओ, दे आर रॉयल्स, दे आर किंग्स, दे हैव मनी, वेल्थ, एवरीथिंग, पावर, ऑयल। गल्फ कंट्रीज, सऊदीया, अमारात, कतर, इन सबको आप एक साथ कर लें, मिस्र को भी साथ में कर लें। नंबर 1 ये पैनल है, इनका एक मौकिफ है। ये कहते हैं पैसा दो, कारोबार करो, और उसके साथ चलो जो पैसे वाला है। बाद में देखेंगे मुस्लिम दुनिया, हम जो है ना, हम ही मुस्लिम दुनिया, हम रहे तो मुस्लिम दुनिया रहेगी। हाँ, क्या खूब अमीर है फैसल को सनूसी ने पैगाम दिया, तो नामो नसब का एजाजी है पर दिल का एजाजी बन न सका। ये मुस्लिम दुनिया है, अरबों की एक अलग पूरा एक सेटअप है, वो एक नंबर 1 पैनल है, नंबर 1। नंबर 2 पैनल भी एक है, नंबर 2 पैनल है ईरान, और उसने अपना पैनल बनाया है इराक, लेबनान, यमन, सीरिया निकल गया, ये चंद कंट्रीज। और ये एक अलग गैंगस्टर्स हैं, ये कहते हैं हम पैसा नहीं, हम ताकत देखेंगे, और ताकत दिखाएंगे वो जो हमारे खिलाफ आएगा और जो हमारे मौकिफ से टकराएगा। और हम दुनिया में मुस्लिम दुनिया की हिमायत के लिए खड़े होंगे, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, मुस्लिम हो, या इवन नॉन मुस्लिम भी हो, हम खड़े होंगे। हम किसी की बादशाही दादागिरी को कबूल नहीं करेंगे, चाहे अमेरिका हो कोई और हम एक पावर है, हम सब मिलके वो चीज पैदा करेंगे जिसको इस्लाम कहता है 313 होंगे तो हजारों पे भारी आ जाएंगे, वो फिलॉसफी लेके चल रहे हैं, उनका नंबर गेम अलग है। और तीसरी भी एक पावर बन चुकी है जो इंटरेस्टिंग पावर है, थैंक्स टू इंडिया, थैंक्स टू कौन सी कंट्री थी जिसके साथ अभी अजरबैजान की जंग छिड़ी थी, अर्मेनिया, थैंक्स टू अर्मेनिया, एंड थैंक्स टू यूक्रेन एज वेल। ये तीसरा जो पैनल है वो है टर्की की क़यादत में पाकिस्तान, अजरबैजान, एंड देयर आर फ्यू मोर कंट्रीज एज वेल। ये नॉन अरब कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, एक नॉन अरब मुस्लिम्स है, एक अरब मुस्लिम्स है, और तीसरा एक और नॉन अरब ही समझ लें यार, अरब और नॉन अरब का मिक्सचर है, वो है ईरान एंड कंपनी। सो नंबर 1 अरब कंट्रीज, नंबर 2 ईरान एंड कंपनी, नंबर 3 पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की एंड ऑल ऑफ दैट। ये 3 किस्म के त्रिशूल बना के खड़े हुए हैं, तीनों का अपना अपना एजेंडा है। अब इस बात के ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, बैड न्यूज फॉर इंडियन पीपल, इंडियन फेलोज, कि तीनों एक साथ
एक एजेंडे के ऊपर खड़े होने को तैयार है, एक साथ चलने को तैयार है, एटलीस्ट इस मसले के ऊपर कि पाकिस्तान को मिटना नहीं है, पाकिस्तान को क्रश नहीं करने हो देना है इंडिया को। मोदी साहब जो पाकिस्तान को फिलिस्तीन बनाने का प्लान रखते हैं वो नहीं होने देना है। तो तीनों इस एजेंडे पे तो है साथ में। लेट्स सी, लेट्स होप। बाय द वे, इस पूरे प्लान में जो मैंने आपको बताया, अरब लीग का प्लान जो नंबर 1 पैनल है एक्चुअली, उसमें सीरिया नंबर 1 पैनल में आता है अरब लीग के अंदर। ही इज किंग्स मैन। मगर अफगानिस्तान अपने आप को फिगर आउट कर रहा है कि हम चौथी पावर बन के खड़े हो क्योंकि हम अफगानिस्तान है। सो अभी अफगानिस्तान ने अपने आप को पुट इन नहीं किया कि वो नंबर 1 में जाए, नंबर 2 में जाए, नंबर 3 में जाए। नंबर 1 में जाने के चांसेस ज्यादा है, नंबर 2 और नंबर 3 में बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। अल्लाह की अमान।